दोस्तों, आप इस स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक सम्राट की 100 रानियां थीं और वह सम्राट उन रानियों के साथ रहते रहते अपने जीवन से परेशान हो चुका था। एक दिन जब वह अकेला बैठा था तो उसे युवावस्था की वो दिन याद आ गई, जब उसके मन में स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, जब उसे काम शक्ति और काम वासना के बारे में पता तक नहीं था। उस समय को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि वह कितना ऊर्जावान, कितना जोशीला और कितना ताजगी से भरा रहता था। वह सम्राट बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी वो अपनी काम वासना छुटकारा नहीं पा सका था। यूं तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर वह आज तक विजय प्राप्त नहीं कर पाया। अपने काम वासना के सामने उसने घुटने टेक दिए थे। अपने सम्राट की चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन जहाँ पर लोग मृत्यु को अपने सामने देखकर मोक्ष और मुक्ति की बात सोचते हैं, वहीं पर सम्राट काम वासना के विचारों से घिरा रहता था। उसके पास 100 रानियां थी, एक से बढ़कर एक हसीना, और उसने हर रानी के साथ बच्चे भी पैदा किए थे। इतना काम भोगने के बाद भी उसका मन छटपटाता क्यों है? क्यों उसके मन में इतने अश्लील विचार आते रहते हैं? सम्राट सोच में पड़ गया कि अब मरने के बाद भी एक काम वासना का बोझ अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊंगा। सम्राट आत्मा के सिद्धांत को मानने वाला था, इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं अपनी काम वासना से अभी छुटकारा नहीं पाया तो मेरी आत्मा ना जाने कब तक यूं ही भटकती रहेगी। मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए इन काम वासना के विचारों को यूं ही छोड़ देना होगा। सम्राट दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि किस प्रकार वह अपनी काम वासना छुटकारा पा सकता है। और इसी एक दिन उसने अपने राजमहल में सभी विद्वानों का एक सभा बुलाई। स्वाभाविक रूप से सभा में चर्चा का विषय काम वासना ही रखा गया। सम्राट ने अपने मंत्री से पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी विद्वान राजा के मन को संतुष्ट कर पाएगा वह पूरे जीवन काल के लिए राजा का सलाहकार बनकर रहेगा। यह सुनकर नगर की सारे विद्वानों में एक होड़ लग गई थी। मंत्रिमंडल के द्वारा तय किए हुए दिन पर नगर के सारे विद्वान राजमहल में पहुंच गए। कोई अपने हाथ में वेद लिए हुए था तो किसी के हाथ में उपनिषद थे। ज्यादातर विद्वान राजा को वेद और उपनिषदों के द्वारा संतुष्ट करना चाहते थे। सभा में तर्क वितर्क शुरू हुआ। सम्राट ने सबसे पहला सवाल पूछा कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। कुछ विद्वानों ने जवाब दिया, जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी भोग नहीं किया हो वही असली ब्रह्मचारी होता है। कुछ विद्वानों ने जवाब दिया, जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी भोग नहीं किया हो वही असली ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वान ने इस बात का विरोध करते हुए बताया कि हो सकता है उसी इंसान ने भोग किया हो, लेकिन वर्तमान में आकर वो भोग को त्याग देता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। और वास्तविकता में वही ब्रह्मचारी होता है जो भोग करने के बाद भी उसका त्याग कर देता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। सम्राट को किसी भी विद्वान के उत्तर से संतुष्टि नहीं हो रही थी और इधर विद्वान आपस में तर्क वितर्क करने में लगे हुए थे। और तभी वहाँ पर एक अनोखा विद्वान पहुँचा और वह अपने साथ में बहुत खूबसूरत 2 युवतियों को लिए हुए था। उस विद्वान ने वहां पहुंचते ही पहले देरी से पहुंचने के लिए सम्राट से क्षमा मांगी और उसको देखकर बाकी सभी विद्वान हंसने लगे। उसमें से एक विद्वान ने सभा में खड़ा होकर कहा कि जो इंसान बहुत काम वासना से ग्रस्त हो वो दूसरों को काम वासना से छुटकारा कैसे दिला सकता है। इस पर विद्वान ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूँ। उस विद्वान ने कहा, तुम हमें अंधा समझते हो क्या, या फिर हमें तुम बेवकूफ़ समझते हो? तुम यहाँ राजमहल में 2 युवतियों के साथ प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही हुआ कि तुम काम वासना से ग्रस्त आदमी हो। अब तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि महाशय, तुम जो 2 युवतियों की बात कर रहे हो वह दोनों मेरे बहनें हैं और वह भी मेरी तरह ही काम वासना की गहरी समझ रखती है। इस पर विद्वान ने सम्राट को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजा, असली में ब्रह्मचारी वही होता है जिसकी नज़रों में एक पुरुष और एक महिला का अंतर हट गया हो
जब किसी इंसान का काम वासना खत्म हो जाती है, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है, उसके लिए सभी का शरीर एक इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी महिला को देखकर काम वासना के विचार उठना तो दो, वह फील भी नहीं कर पाएगा कि यह एक महिला है। उस ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीव आत्मा एक प्रकार की ही होती है और वह शरीर रूप में उसमें भेद नहीं करेगा। उस विद्वान ने आगे बताया कि जो विद्वान यहाँ सभा में उपस्थित है, सभी को मेरे साथ यहाँ 2 युवतियाँ दिखाई दी। इससे यह तो स्पष्ट हो गया, यहाँ कोई भी ब्रह्मचारी का असली मतलब नहीं समझता है। अगर आप कुछ सीखने के पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सम्राट को यह विद्वान बड़ा ही अनोखा लगा। उसने तो ना वेद पढ़े ना कोई उपनिषदों का ज्ञान दिया। वह तो वही बातें बोल रहा है जो स्वाभाविक रूप से आदमी को समझ में आती है। इससे सम्राट ने प्रभावित होकर अगला सवाल पूछा कि आखिर में कि इंसान को ब्रह्मचारी पालन करने की क्या ज़रूरत है, कि जब वह भोग करके जीवन का आनंद उठा सकता है तो वह क्यों ब्रह्मचर्य पालन करे। इस पर विद्वान ने सम्राट से एक सवाल पूछा, सम्राट आप मुझे ये बताओ कि एक पेड़ ज़्यादा ताकतवर होता है या एक बीज। सम्राट ने उत्तर दिया कि एक पेड़ एक बीज से ही जन्म लेता है, तो इस प्रकार एक बीज एक पेड़ से ज़्यादा ताकतवर हुआ। विद्वान ने बताया कि उसी प्रकार हमारे शरीर में भी काम शक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं। उनमें असीम ऊर्जा होती है जो हमारे लिए आनंद का स्रोत पैदा करती है। लेकिन काम वासना में ग्रस्त होकर हम अपने काम शक्ति रूपी बीजों को यूं ही नष्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। और उन बीजों को नष्ट हो जाने के कारण एक आदमी ढीला हारा हुआ और हमेशा थका हुआ सा रहता है। याद रखना, हमारे भोजन से हमारे रक्त बनता है, हमारा मांस हमारी हड्डी और आखिर में काम रूपी शक्ति बीज बोते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसलिए अपने मन में उठने वाली काम वासना के लिए उन बीजों को नष्ट करना कहीं से भी तार्किक नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है, जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। और यही काम शक्ति जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर दी जाती है, तो यही आनंद का स्रोत बन जाती है। सम्राट ने अगला सवाल पूछा जो कि सम्राट के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सम्राट ने पूछा कि काम वासना से छुटकारा किस प्रकार पाया जाए। इस पर विद्वान ने उत्तर दिया कि हे सम्राट, जो बुद्धिमान होता है वह जानता है काम वासना रूपी कुएं का पानी जो जितना ज़्यादा पिएगा उसकी प्यास उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी और उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसलिए या तो कभी काम वासना रूपी कुएं का पानी पीना ही नहीं, और ग्रस्त जीवन के कारण मजबूरीवश उसे पीना भी पड़ जाता है तो सिर्फ एक कुएं का ही पानी पिए। उस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, आपके जीवन में आपने 100 रानियों से शादी की है, लेकिन यह तो आपने भी महसूस किया होगा कि जिसकी प्यास बुझनी होती है उसकी प्यास एक ही जगह से बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझनी होती चाहे वह 100 स्त्री के साथ भोग कर ले, लेकिन फिर भी उसकी प्यास अधूरी ही रहेगी। विद्वान ने सभी को समझाते हुए आगे कहना शुरू किया, अगर आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप सभी नाना प्रकार की भोग की वस्तुओं में गिर जाएंगे। लेकिन अगर वहीं आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाएंगे, न कि भोग करने में। वह सम्राट से कहता है कि सम्राट, तुम यह कहावत जरूर सुना होगा। कहावत बहुत पुरानी है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए कि इंसान को जीवन में लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। शुरुआती चरणों में काम वासना हमारे विचारों के द्वारा ही उत्पन्न होती है और हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके, तो हमारे मस्तिष्क में काम वासना के लिए जगह ही नहीं बचेगी। विद्वान ने सम्राट को चेतावनी देते हुए कहा कि सम्राट, याद रखना, भोग करने से ज़्यादा खतरनाक होती है काम वासना के विचार। वह हमारे मस्तिष्क का संतुलन बिगाड़ देती है, हमारे दृष्टि को भ्रमित कर देती है। उस विद्वान ने सभा में सभी को एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार 2 सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम को आ रहे थे।
उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उनका आश्रम उस नदी के पार था, इसलिए उन्हें नदी पार कर कर जाना होता था। अब वह जब नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक महिला नदी के किनारे बैठी हुई थी। उस महिला ने उन दोनों सन्यासी से पूछा कि क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं? उनमें से एक सन्यासी ने तो कहते ही मना कर दिया। उसने तो अपने मन में सोचा, मैंने तो ब्रह्मचारी व्रत ले रखा हूँ, भला मैं किसी स्त्री को कैसे छू सकता हूँ। दूसरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उस महिला को अपने कंधे पर बैठा लिया और अपने कंधे पर बैठाकर उसे नदी पार करवा दी। यह बात दूसरे सन्यासी को खटक गई। जब वह उस महिला को किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम वापस आ रहे थे तो सन्यासी ने कहा, तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें उस महिला को अपने कंधे पर नहीं बैठाने चाहिए थे। जब वह उस महिला को किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम में वापस आ रहे थे तो सन्यासी ने कहा, तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें उस महिला को अपने कंधे पर नहीं बैठाने चाहिए थे। तुमने उसे नदी पार करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूँगा। वह सन्यासी हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो उस महिला को कभी को अपने कंधे से उतार चुका हूँ, लेकिन शायद तुम उसे अपने दिमाग में अभी तक बैठाए हुए हो। सभा में सभी लोग उस विद्वान की कहानी बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। आखिर में विद्वान ने सम्राट को बताया कि सम्राट, उसी तरह हम अपने मन पर न जाने कितने बोझ लेकर चलते रहते हैं। कामुक विचार हमारे मन को उसी प्रकार मैला करते रहते हैं जिस प्रकार गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। अगर तुम जीवन में आनंद चाहते हो, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता बनाओ। उस विद्वान ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि अगर जीवन में किसी भी वस्तु का होशपूर्वक भोग किया जाए तो मन समझ लेता है कि अब वस्तु हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती। हमारा मन समझ चुका होता है कि परम आनंद के लिए हमें कोई और रास्ता चुनना होगा। और जब मन इन बातों को समझने लगता है तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार विलीन होने लगते हैं। इसलिए होश में रहकर वस्तुओं का भोग करना सीखो, जिससे कि तुम उसके अति को समझ सको। यह सुनकर सम्राट ने प्रश्न किया कि होशपूर्वक भोग करने का तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर उस विद्वान ने सम्राट को समझाते हुए उत्तर दिया कि जिस मनुष्य का चेतन एक काम को करने में पूरी तरह नहीं लग पाता है, वह किसी भी कार्य को परिपूर्ण नहीं कर पाता है, इसीलिए उस कर्म का फल हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दान देता है तो दान देते समय उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। उसी प्रकार जब कोई आदमी भगवान से प्रार्थना करता है तो पूरी चित्त से उनकी आराधना करने के बजाय अपनी इच्छा प्राप्ति के बारे में ही सोचता रहता है। सम्राट, तुम खुद सोचो, अगर कोई मनुष्य पूरे चित्त से काम करता ही नहीं है तो उसे उसके कर्म का फल कैसे प्राप्त होगा? यह असंभव सी बात लगती है। वह विद्वान सम्राट को समझाते हुए कहता है, जो जीवन में घटित हो रहा है उसे घटित होने दो, उसका ज़्यादा विश्लेषण मत करो। अगर तुम उसका विश्लेषण करोगे तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा वही विचार चलते रहेंगे। तो जो घटित हो रहा है तुम्हें उसे घटित होने देना है, आखिर में तुम्हें यही अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें तुम अपना चित्त लगाओ, पूरा चित्त लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान वहाँ पर लगेगा, और जब तुम्हारा ध्यान वहाँ पर लगेगा तो वही काम होशपूर्वक होने लगेगा। जागते हुए कोई भी कर्म करने से आदमी को पछताप हो ही नहीं सकता। पछताप तभी होता है जब हम सोए हुए कोई काम करते हैं और उसी प्रकार सोए सोए ही सोचते रहते हैं कि हमें काम वासना से छुटकारा पाना है, लेकिन यह सब संकल्प आदमी सोते सोते ही लेता है। जागृत अवस्था में संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि खुली आंखों से जागते हुए कोई मनुष्य गलती कर ही नहीं सकता। इसलिए काम वासना से छुटकारा पाने के बजाय तुम यह सोचो कि होशपूर्वक कैसे जी सकते हो, और जब एक बार तुम होशपूर्वक भोग कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि यह कर्म तुम्हारे अंदर क्या बदलाव ला रहा है। अगर वह तुम्हारे अनुसार सही नहीं होगा, वह तुम्हें गलत लगेगा, तो तुम वैसे भी उसे छोड़ दोगे। तुम्हें संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
लेकिन होश की स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। ध्यान करने से ही आदमी की निद्रा टूटती है, वह जागृत अवस्था में आता है। जब वह जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त एक काम को पूरी तरह से करने लगता है, और उसके बाद अगर हम किसी कर्म को होश पूर्वक कर लेते हैं तो हमारा मन उसके अति को समझने लगता है। विद्वान ने अपने बात को और गहराई से समझाते हुए समझाया, सोए हुए आदमी को तो रास्ते पर पड़ा हुआ सांप भी दिखाई नहीं देता है, वह भी उसे तब पता चलता है जब वह सांप पर पैर रख देता है। और इसी प्रकार हर इंसान कार्य करता है। जब रास्ते पर चलता है तो अपने विचारों में, भविष्य की योजनाओं में उसका मन हमेशा उलझा रहता है। उसका ध्यान अपने चलने पर तो होता ही नहीं है, तो रास्ते पर कहाँ से होगा। यह सब लक्षण एक सोए हुए मनुष्य के होते हैं, और जब वह मनुष्य यह सब महसूस कर पाता है कि वह कितनी गहरी निद्रा में है, तो उसी समय उसके जीवन में ध्यान उदय होता है। लेकिन सोए हुए इंसान को भला किस प्रकार दिखाई देगा कि वह सोया हुआ है। यह तो उसे आकर कोई बताए कि तुम सोए हुए हो, तब उसकी निद्रा टूटेगी। लेकिन ऐसे मनुष्य कम ही मिलते हैं जो हमें यह एहसास करवाते हैं कि हम कितनी गहरी निद्रा में हैं। हमारा मन भविष्य की योजनाओं और अतीत का एक दफ्तर बन चुका है। सम्राट उस विद्वान के उत्तरों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, और सम्राट ने उस विद्वान को पूरे जीवन काल के लिए अपना सलाहकार बना लिया। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ को देखने के लिए अपने चैनल ब्रह्मचर्य साधना को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।